5 द समिट विदिन। आज के वीडियो में बच्चों हम उसी चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट देखिए बच्चों, स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट द राइटर वॉज, यानी लेखक जो थे, ठीक है, वो वहाँ पे खड़े थे। कहाँ पे? एवरेस्ट पे। तो उनकी कैसी भावनाएं थी, उनको कैसा महसूस हो रहा था? ओवरजॉयड, वेरी सैड, जुबिलेंट एंड सैड, वेरी सैड। आगे बढ़ते हैं। द इमोशंस दैट ग्रिप्ड हिम वॉज वन ऑफ, यानी कौन सी भावना ने उनको घेर रखा था? विक्ट्री ओवर हर्डल्स, ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस, ग्रेटनेस एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस, जॉय ऑफ डिस्कवरी। आंसर है ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। द समिट ऑफ द माइंड रेफर्स टू, यानी मस्तिष्क का जो शिखर है उससे क्या से रिलेवेंट, आपको क्या करना है बच्चों, जो इसमें से मैच नहीं हो रहे हम उसी को क्या करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है। ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स, द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली एंड स्पिरिचुअली, ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशंस फॉर कॉमन वेलफेयर, लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, the triumph of mind over worldly pleasures for a noble cause, a fuller knowledge of oneself। तो बच्चों हमको इसमें से तीन जो है उनको क्या करना, चूज़ करना है। आंसर्स देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग मेंटली या स्पिरिचुअली, ओवरकमिंग पर्सनल एम्बिशंस फॉर कॉमन वेलफेयर, और लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ थॉट एंड इमेजिनेशन, ठीक है। तो आपको कर लेने हैं। आगे बढ़ते हैं। What are the three qualities that played a major role in the author's climb, यानी जब लेखक ने एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी तो तीन क्वालिटीज कौन सी थी जिन्होंने क्या किया था, मेजर रोल प्ले किया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? एंड्योरेंस यानी सहन शक्ति, परसिस्टेंस यानी दृढ़ संकल्प, एंड विल पावर यानी इच्छा शक्ति आर द थ्री क्वालिटीज दैट प्ले द मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई इज एडवेंचर? बच्चों एडवेंचर मतलब साहसिक कार्य और रोमांच दोनों होता है, ठीक है। तो जो भी रोमांच है विच इज रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल, यानी वो खतरनाक होने के साथ साथ सुखप्रद क्यों होता है, ठीक है। द एडवेंचर विच इज रिस्की is also pleasurable because man takes light in overcoming obstacles। जैसा कि बच्चों हमने पढ़ा था कि जो भी रोमांच भरे काम है, ठीक है, जो भी साहसिक कार्य वो खतरनाक होने के साथ साथ क्या होते हैं, प्लेजरेबल भी होते हैं, यानी सुखप्रद भी होते हैं, आनंददायक भी होते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को अपनी बाधाओं पर जीत पाकर क्या मिलती है, बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। आफ्टर हैविंग डन समथिंग एडवेंचरियस, यानी कुछ साहसिक या कुछ रोमांचकारी काम करने के बाद उसको ऐसा महसूस होता है, कैसा महसूस होता है? मैन फील्स द सेंस ऑफ बैटल, उसको ऐसा लगता है उसने कोई युद्ध लड़ा और उसको वो जीत चुका है। मैन हैज़ द फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, कैसी भावनाएं आती है बच्चों उसमें? विक्ट्री यानी जीत की और हैप्पीनेस यानी खुशी की। What was it about Mount Everest that the author found irresistible, यानी माउंट एवरेस्ट के बारे में से कौन सी बात थी जो ऑथर को लगी कि वो क्या है, अप्रतिरोधात्मक है? द ब्यूटी, उसकी सुंदरता, अलूफनेस, उसका एकांतपन, शक्ति, रगनेस, उबड़ खाबड़ जो है, एंड द डिफ़िकल्टीज, और जो भी परेशानी उसके रास्ते में आई थी वो उसको लग रही थी इररेजिस्टिबल। चले आगे। One does not do it for fame alone, एक व्यक्ति जो भी है वो सिर्फ इसको प्रसिद्धि के लिए नहीं करता। What does one do it for really, तो वास्तव में किसके लिए करता है? Really, one climbs a high peak for the satisfaction, यानी जो ऊंची चोटी पर क्यों चढ़ता है वो व्यक्ति? सेटिस्फैक्शन के लिए, संतोष के लिए, और डीप अर्ज टू राइज अबव वन सराउंड, अपने ही परिवेश में ऊपर उठने के लिए, ठीक है। एंड फॉर रीचिंग अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और अपने प्रति पूरा ज्ञान हासिल करने के लिए। चलते हैं आगे। ही बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस एंड लार्ज यूनिवर्स। हमने पढ़ा था बच्चों कि जो व्यक्ति है कहाँ चढ़ता है, वो जो भी पर्वतों पे ऊंचाई पे चढ़ जाता है तो वो जागरूक हो जाता है अपने प्रति, इस यूनिवर्स, इस विश्व में अपनी लघुता के प्रति वो जागरूक हो जाता है। दिस अवेयरनेस डिफाइंस एन इमोशन, और ये जागरूकता एक इमोशंस के बारे में बताती है। वो इमोशन कौन सा है? द इमोशन मेंशन्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ इज ह्यूमिलिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What were the symbols of reverence left by members of the team on Everest? तो बच्चों हमने स्टोरी में पढ़ा था कि जो टीम मेंबर्स थे वो सम्मान पूर्वक वहाँ पे क्या छोड़ के आए थे, कुछ चीज़ें वहाँ पर छोड़ के आए थे। जानते हैं क्या क्या थी? अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, तो गुरु नानक साहब की फ़ोटो वहाँ पे किसने छोड़ी थी? वेरी गुड, HPS अहलूवालिया सर ने। पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, वेरी गुड, ये किसने छोड़ी थी? रावत सर ने। एंड द relic ऑफ द बुद्धा वर द सिंबल्स ऑफ रेवरेंस लेफ्ट बाय मेंबर्स ऑफ द टीम ऑन एवरेस्ट।
और बुद्ध भगवान के जो अवशेष थे, ठीक है, वो वहाँ पे स्मृति के रूप में छोड़ के आए थे। अब बच्चों जो एडमंड हिलेरी थे, ठीक है, उन्होंने क्या छोड़ा था एडमंड हिलेरी ने? उन्होंने क्रॉस दबाया था। वेरी गुड। कहाँ पर? जो भी चट्टानें थी, ठीक है, चट्टानों जो पत्थरों का ढेर था उसके नीचे वो एक क्रॉस दबाकर आए थे। कौन? एडमंड हिलेरी। चले आगे। What according to the writer did his experience as an एवरेस्टर teach him? कि लेखक के अनुसार उनके जो अनुभव थे, ठीक है, एज एवरेस्टर, उन्होंने उनको क्या क्या सिखाया, ठीक है, उनसे उन्होंने क्या क्या सीखा या क्या क्या सीखते? अकॉर्डिंग टू राइटर के अनुसार हिज एक्सपीरियंस, उनके अनुभव एज एन एवरेस्टर टॉट हिम, क्या सिखाया? टू फेस लाइफ ऑर्डर रिजोल्यूटली, यानी जीवन में जो भी मुश्किलात आती, जो भी अग्नि परीक्षाएं हैं, उनको हिम्मत के साथ उनका सामना करना उन्होंने सीखा। चलते हैं आगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए सेंटेंस अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक सेंटेंस है आपका, द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कम्प्लीटली। ये जो अनुभव है वो आपको पूरी तरीके से बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। वन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन्स इज नेवर द सेम अगेन, यानी जो एक बार पर्वतों पे चढ़ के आ जाता है उसमें बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। कि देखते हैं, मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। पढ़ा था हमने क्या? कि मैन हैज एटर्नल लव फॉर एडवेंचर, रोमांच के प्रति, साहसिक कार्यों के प्रति व्यक्ति का क्या है बच्चों? एटर्नल लव, शाश्वत प्रेम है। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स इंस्पायर टू फेस लाइफ ऑर्डीज रिजोल्यूटली, यानी जो भी बाधाएं आती हैं, ठीक है, वो क्या करती है? उसको प्रेरित करती है कि जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं उनको किस तरीके से उनका सामना करना होता है। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। हमने पढ़ा था बच्चों स्टोरी में कि जो माउंटेन्स है, ठीक है, पर्वत जो है, उनको प्रकृति का सर्वोत्तम रूप बताया गया है, ठीक है, यानी बहुत अच्छा बताया गया है, उनको बेस्ट बताया गया है। The beauty and majesty of mountains pose a great challenge. They are a means of communion with God. हमने बच्चों पढ़ा था स्टोरी में कि राइटर ने बताया था कि मुझे ऐसा लगता है जो पर्वत है, ठीक है, वो हमारा क्या करते हैं? वो एक साधन का काम करते हैं भगवान के साथ हमारी बातचीत करने में, ठीक है। आगे चलते हैं। द गोइंग वॉज डिफिकल्ट बट द आफ्टर इफेक्ट वो सेटिस्फाइंग, यानी वहाँ पे जाना तो बहुत मुश्किल होता है लेकिन उसके बाद के जो प्रभाव होते हैं, उसके बाद के जो परिणाम होते हैं वो बहुत ही सेटिस्फाइंग, बहुत ही संतोष देने वाले होते हैं। यू वंडर व्हाई यू एवर अंडरटुक द असेंट। आप अपने आप से हैरान होते हैं, अपने आप से ये प्रश्न करते हैं कि मैंने इस चढ़ाई को प्रारंभ क्यों किया, क्यों शुरू किया। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योरसेल्फ। आपको ये बहुत कुछ सिखाती है बच्चों संसार के बारे में और आपके स्वयं के बारे में। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ ए माउंटेन इज रियली स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ठीक है, यानी माउंटेन पे फिजिकल जीत हासिल करना क्या है? एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मियरली फिजिकल, कि ये सिर्फ एक भौतिक या शारीरिक ही एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है। इट इज़ इमोशनल, ये इमोशनल भी है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर एक ही एल आएगा, ठीक है, एक ही एल करना, एक कट करना, इमोशनल। इट इज़ स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल भी है। इट चेंजेस यू कम्प्लीटली, और ये पूरी तरीके से आपको बदल देता है। तो बच्चों मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स अपन फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसके आगे के डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के आपको क्या करना है? ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स कर लेने हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।